हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक ऑडियो बुक का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस ऑडियो बुक तो ये जो ऑडियो बुक है ये एक रिक्वेस्टेड ऑडियो बुक है और आप लोग मुझसे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि दीदी आप ना अब ऑडियो बुक का रिव्यू नहीं दे रहे हो। तो फाइनली अब आप लोगों ने जो मुझे ऑडियो बुक्स बोल रखे हैं उन सब के रिव्यूज़ जो है ना वो आ रहे हैं धीरे धीरे। और इस वीक में भी आप लोगों को कई सारी ऑडियो बुक्स के जो रिव्यू हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इस वाली ऑडियो बुक की। तो भाई ऐसा क्या है इसमें, और ये जो ऑडियो बुक है ये नई है, तो इतने ज़्यादा इसके एपिसोड्स भी नहीं थे तो मुझे कुछ परेशानी नहीं हुई। तो मैं आप लोगों को पहले इसका जो नाम है वो बता देती हूँ। तो इसका जो नाम है वो है जुड़वाओं ने बना दी जोड़ी। इसकी जो रेटिंग है वो 4.5। इसके जो अभी तक मैंने एपिसोड्स देखे थे वो है 61। और इसके जो ऑथर हैं वो है संदीप मिश्रा और इसकी जो वॉइस आर्टिस्ट हैं वो है श्रुति भोला और जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है करण वालिया और काव्या। ठीक है, और इनके बच्चे जिनका नाम है रेहान और आरव। कितना अच्छा नाम है ना। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। भाई अलग ही तरीके की स्टोरी है। इनके में भी ना वो प्रॉपर्टी वाला सीन था। अब वो घर से चली गई हमारी हीरोइन। ठीक है, प्रॉपर्टी के चक्कर में उनके घर वालों ने उनको जो है वो एक मतलब एक इल्ज़ाम में फंसाना चाहा और ये कह लो कि वो तो यही चाहते थे कि वो मर ही जाए एक तरीके से। ठीक है, अच्छा इनकी लाइफ में बात कर लेते हैं कि कौन कौन है, यानी इनकी फैमिली में, यानी हमारी हीरोइन की फैमिली में उनकी स्टेप मॉम, उनके फादर, स्टेप सिस्टर और उनकी रियल मॉम। ठीक है, अब अचानक से बहुत कुछ हुआ, एक ही दिन में जो है उनकी ज़िंदगी बदल गई। अब वो कैसे बदली है तो आप लोगों को पूरी स्टोरी जो है वो सुननी पड़ेगी, तभी आप लोगों को पता चलेगा। बट इससे पहले एक चीज़ बोलूँगी, ये जो स्टोरी है ना ये मुझे कुकू एफएम की एक स्टोरी से बहुत हद तक सिमिलर लगी। और वो भी इसलिए क्योंकि वो वाली स्टोरी ना मैंने पहले सुनी हुई थी, अदरवाइज़ तो मैं नहीं बता पाती कि भाई हाँ कितनी सिमिलर है और कितनी नहीं है। बट मुझे लगता है वो अभी भी ना स्टोरी वो अभी भी चल रही है, मतलब ना ही तो उसका अभी कोई सीज़न ब्रेक हुआ है जहाँ तक मुझे पता है, और अभी भी उसके एपिसोड जो है वो डेली आ रहे हैं। बट उसको मैंने किसी रीजंस की वजह से जो है वो सुनना बंद कर दिया था। बट जब मैंने इसे सुना तो मुझे लगा यार बहुत हद तक स्टोरी ना सिमिलर है। ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ आने वाली वीडियोस में एक बार कंपेयर डेफिनेटली करूँगी इन दोनों स्टोरीज़ को, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी डिटेल में कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। अब वापस से आ जाते हैं इस वाली स्टोरी पर। तो इसमें क्या था कि वो उस एक दिन के अंदर ही उनके साथ इतना कुछ हो जाता है कि वो जो है दूसरे शहर चली जाती हैं और उस एक दिन में ही वो हीरो से भी टकरा जाती हैं और फिर उनके साथ जो बचना और फिर जो भी कुछ भी। ठीक है, फिर वो जो है वो दूसरे शहर चली जाती हैं और फिर कई सालों बाद जो है वो वापस आती हैं, वो भी अपनी फैमिली से बदला लेने के लिए। ठीक है, अब भाई बदला लेना है तो इतना तो आसान है नहीं है, वो अकेले तो है, इतना बड़ा बदला तो ले नहीं सकती हैं। वो अपने फ्रेंड अर्जुन की हेल्प लेती हैं इसमें, और साथ में उनके बच्चों की बात की जाए तो भाई उनकी जो इंटेलिजेंस है उसका लेवल एक अलग ही लेवल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो बच्चे, यानी कि इस उम्र में ही इतना सब चीज़ों को समझ लेना और कर लेना एक अलग ही चीज़ है। ठीक है, अब एक चीज़ और थी इसमें, थोड़ी गड़बड़ ही कह लो वो इसे, क्योंकि सेम चीज़ मुझे उस स्टोरी में भी देखने को मिलती। वो क्या, जब हमारी हीरोइन जो है वो हीरो के सामने आती है तो वो उन्हें याद ही नहीं है कि भाई ये लड़की जो है वो कौन थी। हालांकि जब वो उनके बच्चों से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये बच्चे, मतलब उन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि भाई हाँ मतलब मेरे जैसे हैं। और जब हमारी हीरोइन उनको देखती है तो उन्हें भी पता चल जाता है ओ ये इंसान, इसके जो फीचर्स हैं वो मेरे बच्चों से बहुत हद तक मिलते हैं। अरे यार मतलब ठीक है, अलग ही सीन है उनका। हाँ, और तो और फिर ये जो भी है इनके बीच में बहुत कुछ होता है। वो अपने बदले के लिए तो आई होती हैं, और दूसरी चीज़ जिससे वो बदला ले रही है यार, वो उनकी जो स्टेप सिस्टर है वो हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड है। ओ भाई ये अलग सीन था। वो उनकी गर्लफ्रेंड बनी कैसे, सबसे बड़ी बात तो, और बन भी गई तो वो उनके लिए इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए, ये भी समझ से बाहर था। वो आगे चल के पता चल जाएगा। मे भी उन्होंने भी ना उस टाइम का फ़ायदा उठाया, ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ लोचा, जिसकी वजह से जो है वो इतने बड़े मतलब बिजनेसमैन के साथ जो है वो रिलेशनशिप में आ गई। ये बहुत अलग चीज़ थी। और तो और वो तो जो है वो हमारी हीरोइन का नाम क्या है, हाँ काव्या। ठीक है, तो उनके जो मंगेतर हैं वो तो उनके साथ रिलेशनशिप में थी ना, तो फिर ये कहाँ से आ गए, यानी करण कहाँ से बीच में आ गए, पता नहीं। अभी ना बहुत कुछ है स्टोरी में, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा इसके एपिसोड्स आए भी नहीं है, तो पूरी स्टोरी को तो मैं नहीं कह सकती। बट हाँ, इसी बीच में क्या होता है कि इन दोनों को पता चल जाता है ओ ये जो है मतलब जो करण है वो मेरे बच्चों के जो है वो फादर है।
ओह ये तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। और जब करण को पता चल जाता है ये मेरे बच्चे हैं, तो वो यूँ कह रहा है कि भाई मतलब देखो दोनों में तो नहीं कह सकते, बट हाँ करण के अंदर जो है वो हमारी हीरोइन को लेके फीलिंग्स हैं। वो उनको शादी के लिए बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि भाई मुझे जो है मतलब मेरे बच्चे जो है वो मेरे साथ रहेंगे, ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि भाई वो नहीं चाहती। और दूसरी चीज़ हमारी हीरोइन है वो ये कहती है नहीं इतने सालों तक मैंने अपने बच्चों को पाला है तो मेरे साथ रहेंगे। अब वो दोनों जो है वो लड़ रहे हैं भाई, इनकी तो अलग ही लीला चल रही है। दूसरी चीज़ यार इतना सिंपल सा सोल्यूशन है, चलो उस टाइम पे जो भी हुआ उन दोनों को तो याद ही नहीं है। और दूसरी चीज़ हमारा हीरो क्या कह रहा है, मुझे तो इस लड़की की शक्ल भी नहीं याद है। भाई कब कहाँ क्या कब मिला मैं इससे, मतलब मैं तो पूछा यार, इतना भी कुछ ऐसा नहीं था और वो भूल कैसे गए। मैं बता रही हूँ इसके पीछे क्या कहानी है। इसके पीछे की कहानी ये है कि उन्हें लगता है कि इनकी बहन जो है वो थी उनके साथ। उफ मतलब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ना। और आगे चल के जब चीज़ें सामने आएंगी ना तब पता चलेगा। और दूसरी चीज़ नेचर की बात की जाए तो हमारी हीरोइन का पहले जो नेचर था और अब जो वो इतने सालों बाद वापस आई हैं तो वो तो बहुत हद तक चेंज हो चुका है। ठीक है, नेचर भी बदल चुका है, पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है, बट जहाँ अपने बच्चों की बात आती है वहाँ पर वो ओवर प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव हो जाती हैं। तो यार ये तो होना भी बनता है, राइट। तो देखना ये है कि जो करण है वो क्या इनकी जो है वो हेल्प करते हैं बदला लेने के लिए, जब उन्हें सारी सच्चाई का पता चलेगा कि भाई इनके साथ जो है वो क्या क्या हुआ था। क्योंकि इनके साथ जो कुछ हुआ ना यार वो बहुत बुरा था। और मतलब मैंने तो ये एक अलग ही चीज़, जब मैंने वो वाली स्टोरी भी सुनी थी ना कुकू एफएम की, तब भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि भाई यार पता नहीं अलग ही इतना ज़्यादा कोई कैसे कुछ कर सकता है। बट ठीक है, कुछ नहीं किया जा सकता इन स्टोरीज में ना, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इमेजिनेशन तक ही तो है, तो यार वहीं तक रखो। बट मुझे अभी भी जो स्टोरी है ना इसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न है। हालांकि स्टोरी अच्छी है बट क्योंकि जो दोनों बच्चे हैं वो तो चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है वो दोनों साथ में रहें, हमारे साथ एक हैप्पी फैमिली हो। और वो काफ़ी हद तक सफल भी होंगे, आगे चल के तो होना ही है। क्योंकि भाई हीरो हीरोइन का कब तक जो है वो अलग रहेंगे, आगे चल के तो उन्हें साथ में आना ही है। और फिर बदला भी तो लेना है, बदला लेना तो सबसे ज़रूरी है ना, क्योंकि उससे ही वही तो मेन मकसद है उनके वापस आने का। अदरवाइज़ तो वो वापस ही नहीं आती ना, वहीं पर ही रहती अपने बच्चों के साथ। बट अब वो आई हैं तो वो बदला लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे हीरो को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, यानी एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, भाई ये इतने बड़े बिजनेसमैन होते हैं बट इनकी ना कहीं पे ऐसा वीक पॉइंट ज़रूर होता है जहाँ पर ये जो है मतलब इनकी पावर का इस्तेमाल आता ही नहीं है। मतलब जब ज़रूरत होती है ना तो इनकी पावर जो है ना वो डाउन हो जाती है अचानक से, पता नहीं क्यों। और जिसमें इतनी बड़ी बड़ी लाइनें बोली जाती हैं, ये एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, ये देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन। अरे यार जब वो इतने बड़े हैं उनको सब जानते हैं तो फिर भाई उनकी जान पहचान भी तो होगी ना। बट नहीं, जब ज़रूरत होती है कई बार तो हीरोइन को कोई ले जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता, इतना कुछ हो जाता है ना यार स्टोरी में। बस मत पूछो भाई कहाँ है उनकी पावर, कुछ तो देखने को मिले ना। और फिर क्या करते हैं वो इसमें मुझे ना थोड़ी सी इसमें मुझे ना ये कमी भी लगी कि एक लाइफस्टाइल जो होता है ना वो एक रॉयल लाइफस्टाइल वो भी नहीं दिखाया गया। और दूसरी चीज़ थोड़ी इसमें मुझे ना टैक्टिक्स की और थोड़े डायलॉग्स की भी मुझे कमी महसूस हुई। तो मुझे नहीं पता ये आप लोगों को होगी कि नहीं होगी, बट मुझे लगा। और कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा इन्होंने ना जलेबी की तरह घुमा दी थी। और मुझे लगता है वो स्ट्रेट हो सकती थी काफ़ी हद तक, और नहीं किया तो चलो कुछ नहीं किया जा सकता भाई, अब जिनकी स्टोरी है उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है। बट हाँ स्टोरी जो है वो कुछ डिफरेंट थी। ठीक है, तो आप लोगों की इच्छा है, अगर आप लोग इस स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो आप लोग जाके इसे सुन सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि भाई गड़बड़ है। अब वो क्या होगा आगे चल के और क्या नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो वो स्टोरी सुनी है, मैं तो उस हिसाब से इसको जज कर रही हूँ। और इस स्टोरी के हिसाब से तो मैंने आप लोगों को स्टोरी तो काफ़ी मतलब मेन जो इसके पार्ट्स थे या फिर जो मेन चीज़ें थी वो तो मैंने आप लोगों को बताई दी हैं। वो तो आप लोग खुद भी स्टोरी को सुनोगे तो आप लोगों को कई सारी चीज़ें और ज़्यादा पता चलेंगी डिटेल में। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को फैमिली ड्रामा, रिवेंज और क्या देखने को मिलेगा, मिस्ट्री, कन्फ्यूज़न, ये सब कुछ आप लोगों को जो है इसमें देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग एक बार इसे सुन लेना, फिर आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और क्या चीज़ें थी जो आप लोगों को लगी, या फिर कितनी हद तक चीज़ें जो है वो सिमिलर थी कुकू एफएम की स्टोरी से। मैंने नाम तो नहीं लिया क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं है। मैं यहाँ पर बता दूँगी आप लोग को, स्क्रीन पर ही ना दिखा दूँगी जब मैं वीडियो एडिट करूँगी तो, कि भाई कौन सी स्टोरी थी वो। ठीक है, तब आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उस लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।